सो टुडे विल टॉक अबाउट दिग्विंदर सिंह जो 90s के फ़ोटोग्राफ़र है और उन्होंने वो एज अ सीनियर फ़ोटोग्राफ़र है। उन्होंने अपनी फ़ील्ड में बहुत से काम करे हैं और बहुत से अवार्ड जीते हैं। सो उन्होंने एक वीडियोग्राफी अवार्ड भी जीता है। सो वेलकम यू सर थैंक यू। एंड गिविंग अस अ प्रेशियस टाइम ऑफ योर्स। थैंक यू सर। थैंक यू। सो सर, आपने जो जिस फोटोग्राफी फील्ड में आप प्रोफेसर के बाद गए थे, तो उसके बाद आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने कहा था कि आपको रेस्ट लेनी चाहिए क्योंकि आप रिटायर हो चुके हो। आपने फ़ोटोग्राफी क्यों चूज़ करी? ये तो इट स्टार्टेड विद दैट जस्ट हॉबी। पर ये तो होता ही है कि व्हेन यू हैव ए पैशन फॉर समथिंग तो नेचुरली मुश्किलें तो आती हैं, है ना। क्योंकि फोटोग्राफी अब तो इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, पर इट यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। कैमराज वर वेरी एक्सपेंसिव। कैमरा तो अब भी बहुत एक्सपेंसिव है, पर फिल्म का बहुत खर्चा होता था। और पर्टिकुलरली इफ़ यू आर शूटिंग इन ब्लैक एंड वाइट, कलर नेगेटिव एंड देन स्लाइड आल्सो, ट्रांसपेरेंसी आल्सो, तो उसका खर्चा बढ़ जाता था। और पर्टिकुलरली जब सब खर्चा अपनी जेब से कर रहे हो तो शौकिया मतलब एमेच्योर फोटोग्राफ़र को तो ये हमेशा ही होता है कि ये कोई पैसे तो मिल नहीं रहे उसमें, है ना। लेटर ऑन मिलने शुरू हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं, पर पहले पहले तो ये दिक्कतें आती हैं। तो आपने जब फ़ोटोग्राफ़ी चूज़ करी तो आपने एज ए प्रोफेसर के बाद चूज़ करी थी फ़ोटोग्राफ़ी। आपको मतलब क्या आप किससे इन्फ्लुएंस हुए थे जो आपने फ़ोटोग्राफ़ी चूज़ करी एज ए प्रोफेसर के बाद? Actually, my teaching was my profession. In a way, I was at that time in 1975, I was a lecturer in Punjab University. So when I started doing photography, so it had nothing to do with my profession. No? It was just a hobby. But later on, this hobby also got me some very prestigious award in the country also. And after say 20 years or more than that, then this hobby also made me in charge of the educational media center at my department. So I made some films, educational films for UGC. And one of my films got an award also. That was by Sony, Population of India, Some Perspectives. So in a way, with when you have a profession of teaching, but it was quite rare that anybody who is also proficient in photography and could make. So I had that privilege that I had both. So even I could be useful to my university also. Okay. So sir, what style do you have in photography? What Style do you have in photography? Is it a landscape or a... style means format? Yeah, I have been doing landscape photography and have won awards also in there. I got way back, I am forgetting the year. I got an award from ITTC, first prize in landscape photography. Okay. And then I have done some exhibitions also on landscape. So the other thing is that I do nature photography also. So I have a large collection about nature photography. So सर, आपका कोई वर्क ऑफ इन्वायरमेंट जहाँ आपका कोई ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ आप फोटोग्राफी को इतने एंजॉयबल फील करते हो? एंजॉयबल तो मतलब इंजॉयबल तो आप फील करते हो, मतलब ज़्यादा इंजॉयबल फील कोई ऐसा इन्वायरमेंट? ऐसा तो है कि जैसे when you go to nature, when you
go to nature and go to hills, mountains. Then naturally, yeah, both way, for a photography point of view also, and from your mind or for your soul also, you get satisfaction for that. सो आपका कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, आपने कोई इवेंट या फिर आपने कोई ऑब्जेक्ट कैप्चर करना हुआ, वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हुआ, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? हैंडल तो हो जाता है, मतलब आई हैड गॉट वेरी आई गॉट आई वाज वन टाइम आई वाज बिटन बाय ए दिस Stick. बाय डॉग जी, गद्दियों के डॉग था वो और ऐसे और भी हैं। एक दो दफ़ा मैं कहीं बहुत ऊंची जगह से गिर पड़ा था। बट ऑल दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, है ना, तो कुछ ना कुछ तो कई दफ़ा हो ही जाता है इसमें। तो वो इन्जॉयबल तो होता है, लेकिन बाद में उसकी कोई दुख भी उठाना पड़ता है, पेन भी उठानी पड़ती है उसमें, पर इट इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ। एंड हाउ डू यू हैंडल डिफ़िकल्ट लाइट सिचुएशन? कोई हार्श लाइट होती है? Actually, when I started doing photography, you know, I was not much concerned about what type of light is there. So my most of my concern was whatsoever the light is there, you have to get the good result. And how to get the good result, you have to train for that. But later on, with the experience, where you can wait for the light, for the good light to come, just like in the evening, if you are reached there in the noon, and you can wait for the evening to have a good light, and that is also in the morning also, you can wake up in the morning to have a good light. So that is what the photographer always wants, to have a good light on his part. You know? Okay. And what advice do you give to the youth photographers to grow in their field, in photography field? These days, I think it is very difficult to simultaneously to be a creative photographer and to earn from photography. The competition of the photographer is too big. So how they can handle? Yeah. But I think it all depends upon your attitude, you know. But of course, just like art education, so when people get art education, every student becomes an artist. But who some get jobs for in the art, but most of them, you know, they don't become the great artists or the great that way. It is also with the photography also. But photography has many vocational avenues. आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं, आप फैशन फोटोग्राफी में भी जा सकते हैं, आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी में भी जा सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी में भी जा सकते हैं, है ना। आप मैरिज फोटोग्राफी कर सकते हो, पैसे कमाने के लिए मैरिज फोटोग्राफी कर सकते हैं, और दे रियली अर्न ए लॉट मैरिज में। तो लेकिन ये मर्ज हो रही हैं सारी चीज़ें जो है, तो उस तरीके से या अगर आपने सर्वाइव करना है उस लाइन में, फोटोग्राफी में, आपको कोई ना कोई प्रोफेशन, कोई ना कोई जहाँ से अर्न करना वो करना है। तो हमारे जैसे तो मतलब आई हैव स्पेंट 50 years इन दैट, अब जाकर थोड़ा बहुत रिटर्न आना शुरू हुआ है। पर आई डिडंट बॉदर बिकॉज आई हैड एन अनदर जॉब, है ना। तो मेरा लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास बहुत काम जो है इकट्ठा हो गया,
फॉर दैट मैटर। अदरवाइज मैं शायद ना कर पाता इतना काम। फोटोग्राफी का कोई एक पर्टिकुलर एजुकेशन है, क्योंकि फोटोग्राफी जैसे एक कोर्स है जैसे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, हाँ। उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है फोटोग्राफी। कोई फोटोग्राफी एक पर्टिकुलर वैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। मतलब आई लर्न के बांग्लादेश में एक इंस्टीट्यूट है फोटोग्राफी का। ऐसे दिल्ली में कुछ बहुत जो सीनियर फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने स्कूल ऑफ फोटोग्राफी खोले हुए हैं, वहाँ बच्चे वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, करते हैं। ऐसे हैं, बेंगलोर में हैं, है ना। लेकिन लिमिटेड है। बाकी जैसे आर्ट में भी बाकी जो भी प्रोफेशनल जर्नलिज्म में भी फोटोग्राफी एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ाया जाता है। इवन आप देखेंगे अगर यूथ जो फेस्टिवल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में, जो कंपटीशन में जो होता है आर्ट कंपटीशन, उसमें फ़ोटोग्राफी भी एक सब्जेक्ट के तौर पर कंपटीशन हो जाता है। तो इस तरीके से फिर जो है जब जिसको पता चल जाता है कि जैसे मेरे पास मैं इस स्किल को डेवलप करना है, फिर उस लाइन में चला जाता है। फिर सीनियर फोटोग्राफर के साथ वो अप्रेंटिसशिप करने लगते हैं कुछ लोग, जैसे तो ऐसे हो जाता है। So thank you, sir. We have learned a lot things about you Thank and you. your skills. So thank you for having us. Thank you. Thank you. Thank you.